हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार आईटीआई का ऑनलाइन आवेदन शुरू है और इसका एग्जाम 29 मई 2022 को लिया जाएगा। और इसी एग्जाम को दृष्टि को देखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जा रही है। अगर आपने भी बिहार आईटीआई का फॉर्म फिलअप किया है या फिर फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि बिहार आईटीआई के प्रीवियस ईयर को हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लोग विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार आईटीआई की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि अपना स्कोर शेयर करते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। आपको बताना है कि जो इंद्र भगवान थे ये किसके देवता थे। तो आपने बहुत सारे कथाओं में या फिर महाभारत रामायण में भी देखा होगा। इसके माध्यम से इसको आंसर सही दे सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई बुक पढ़ा है उसके माध्यम से भी इसका आंसर दे सकते हैं। जो आपको वैदिक देवता इंद्र थे ये आपको वर्षा एवं वज्र के देवता थे, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और आपने देखा होगा कई सारे सीरियल में, कई सारे मूवी में जो इंद्र भगवान होते हैं वज्र लिए हुए होते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी देवता किससे संबंधित, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया बुद्धवाद एवं जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध थे। तो मैं आपको के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लूसेंट के माध्यम से या फिर किसी भी बुक के माध्यम से अगर पढ़ाई करते हैं तो आप बौद्ध और जैन धर्म को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कुछ पूछा गया है कि बौद्धवाद और जैनवाद जो आंदोलन था किसके आवश्यक रूप के विरोध थे, यानी कि विरोध किसके थे। तो जो आपको बौद्ध धर्म थे और जैन धर्म थे ये आपको ब्राह्मण और पंडितों के जो रीति रिवाज थे उन्हें नहीं मानते हैं। और आपने आज भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बौद्धिस्ट है, जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनका अभी भी वो ब्राह्मण यानी कि जो पंडित होते हैं उनको नहीं मानते हैं, वो अपने आप सब कुछ काटते हैं। तो ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकों को विरोध थे, यानी कि जो बुद्धवाद और जो जैनवाद थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानते थे और जो जैन धर्म को मानते थे, वो पंडित को नहीं मानते थे, वो ब्राह्मण को नहीं मानते थे। जो कि आप रिवाज होता है पंडितों का, उस रिवाज को नहीं मानते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट आपने नाम जरूर सुना होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट जो प्रसिद्ध थे भारत के, एक किस क्षेत्र से संबंधित थे? कवि थे, भौतिक विज्ञानी थे, वैद्य थे या फिर गणितज्ञ थे। तो जो आर्यभट्ट थे ये आपको गणितज्ञ थे, जो कि इन्होंने जीरो की खोज किया था। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट जानते होंगे जीरो की खोज किया था और इनका संबंध भी आपको बिहार से ही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, या फिर बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अजंता की तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें आपको जातक कथाओं की वर्णन मिलती है, जो कि जातक कथा आपको गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जो जातक कथा है इनका सच कहाँ से मिलता है, तो ये आपको अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में इसके माध्यम से भी मिलती है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ में राज्य का नाम आ गया। आप हमसे जुड़े हुए तो मैंने आपको बार बार बताई है कि जब भी आपको क्वेश्चन में किसी राज्य का नाम आ जाए तो वीडियो को पॉज कीजिए, या फिर अपने मन में आप इस राज्य के राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पे अपने मन में रिवाइंड कीजिए। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको मन में रिवाइंड कर सकते हैं। इससे होता यही है कि आपको लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन इजी है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम यानी कि बिहार आईटीआई एग्जाम में भी पूछा गया था। तो जो
कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे हम लोग ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को कहते हैं, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं। इसका जो निर्माण किया गया था ये आपको नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था। आपको याद होगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गुलाम था, इल्तुतमिश ये भी गुलाम था, लेकिन आपको बताना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गुलाम वंश का संस्थापक तो था, लेकिन गुलाम किसका था, ये गुलाम आपको मोहम्मद गौरी का था। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो इल्तुतमिश आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक आपको मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक आपको बहलोद लोदी को माना जाता है, यानी किसी के द्वारा यहाँ पे लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है, इसी के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको एक बात और याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई था, तो ये आपको सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपको इब्राहिम लोदी था, जो कि आपको बाबर के द्वारा मारा गया था 1526 ईस्वी में। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही ऑप्शन के अनुसार भी आपको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, रणथंभर क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि रणथंभर क्या है। तो ये आपको एक राजपूत दुर्ग है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जो रणथंभर ये आपको एक राजपूत दुर्ग है, यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए मेंशन किया गया गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो जो गोलकुंडा है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कर्नाटक पर क्लिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा, गोल गुम्बज आपको कर्नाटक में है, बीजापुर कर्नाटक में गोल गुम्बज है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया गोलकुंडा कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो गोलकुंडा किला है ये आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि गोल गुम्बज कहाँ स्थित है, तो ये आपको बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन डिफरेंट को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो यहाँ से सिख धर्म को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा। सिख धर्म से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद के द्वारा यहाँ पे गुरुमुखी लिपि के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे रायगढ़ पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट रायगढ़ को यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। जो शिवाजी का जन्म हुआ था ये आपको सिवनेरी के किला में हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। शिवाजी के बारे में आपको अच्छे से भी पढ़ लेना होगा। शिवाजी के माँ का नाम जीजाबाई था, जो कि आपको याद रखना है। शिवाजी आपको बहुत ही फेमस राजा थे, आपको ये जानकारी होना चाहिए, और इन्होंने क्या क्या आपको अपने जीवन में किया इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, विलंबन का सिद्धांत या हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो देखिए वायसराय को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वायसराय से क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था, ये आपको लॉर्ड डलहौजी था। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आप याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो ये अभी आपको लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था, ये आपको 1857 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 ईस्वी में हुआ था, किस डेट को हुआ था। और समय आपको 10, 15, 20 ऐसे करके आपको मई देता है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ये आपको 10 मई, ये आपको कब हुआ था, 10 मई 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको 10 मई भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको कन्फ्यूजन में करने के लिए ये भी डेट भी पूछ लिया जाता है।
मेंशन किया गया है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो ये हम लोग कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इन्हें हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ये पाकिस्तान के हैं और इनको प्रथम जो ये विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। साथ ही इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन का स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और कौन सा अधिवेशन था, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन किया था कांग्रेस की और वो था आपको बेलगांव की अधिवेशन, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जो चिन्ह है हम लोग सिंह देखते हैं ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपको सारनाथ से, ठीक है। और सारनाथ कहाँ है, ये है आपको उत्तर प्रदेश में, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। सारनाथ से जो सिंह राष्ट्रीय चिन्ह का जो सिंह है ये आपको लिया गया है। साथ ही आपको इन बातों से एक बात और याद रखना है कि सारनाथ आपको किससे जुड़ा हुआ है, तो सारनाथ में आपको याद होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये आपको सारनाथ में ही दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी जो कि वो भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, यानी कि बांग्लादेश अपना आज़ादी कब मनाया, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, ये आपको बताना है। तो बांग्लादेश जो आज़ादी मनाई जाती है, जो आज़ाद हुआ, ये हुआ था 1971 ईस्वी में। कभी कभी डेट ही पूछा जाता है कि 26 मार्च, आपको 26 मार्च और 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया भारतीय संविधान के किस भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड लग सकता है अगर आपको याद ना हो तो। मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा तो आपको इजी लगेगा वरना आपको हार्ड लगेगा ही लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया था, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है ये किस देश से ली गई, तो ये आपको आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इन बातों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही राज्य के लिए कौन प्रति होता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति होता है देश के लिए, उसी तरह राज्य के लिए कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट। जो आपको भारत के राष्ट्रपति होते हैं देश में, उसी तरह राज्य में ये आपको राज्यपाल होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और आपको याद रखना है कि अभी बिहार के जो राज्यपाल है वो कौन है, ये है आपको फागू चौहान। आप बिहार ITI की तैयारी करें तो बिहार के संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए कि मुख्यमंत्री तो आपको मालूम होगा नीतीश कुमार है, लेकिन आपको शिक्षा मंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है और बहुत सारे मंत्रियों के नाम आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, ये देखिए भी हाल ही में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, बहुत सारे ऐसे जो 4-5 यहाँ पे उत्तराखंड, ऐसे आपको राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो आपको यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या पूछी जा सकती है और क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है, तो ये है आपको उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या भी आपको सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और विधानसभा की सीटों की संख्या भी आपको सबसे अधिक है जो कि है आपको 403, ठीक है। बिल्कुल आपको ये बातें याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में आपको सतपुड़ा भी स्थित है। आपको राष्ट्रीय उद्यान से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, तो जो आपको इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 21 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना उसको जरूर शेयर करें। आपको क्वेश्चन कैसा लगा, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के ले गए हैं, आप अपना उसको जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो मुझे भी मज़ा आता है पढ़ाने में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट के पास जो भी बिहार ITI के एग्जाम की तैयारी करें उनके पास ये वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।